नमस्कार दोस्तों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं अलंकार संप्रदाय। यूजीसी नेट की तीसरी इकाई में जैसे रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, तो जैसे ध्वनि संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय जो है उनमें अलंकार संप्रदाय पढ़ते हैं हम। इसमें हमें अलंकार व अलंकारों के लक्षण व उदाहरण नहीं पढ़ने हैं, बल्कि अलंकार को किन किन आचार्यों ने अपनी दृष्टि में क्या माना है वो इसके अंदर जो जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अलंकार संप्रदाय, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में अलंकार संप्रदाय का विशेष महत्व है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार काव्य का वह तत्व है जिससे काव्य अलंकृत होता है। वैसे अर्थ आभूषण होता है, गहना जेवर, वैसे काव्य की दृष्टि में काव्य को अलंकृत करने वाला तत्व ही अलंकार है, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। अलंकार संप्रदाय, यूं तो इनसे पहले भी अलंकारों का उल्लेख हुआ है, लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का यदि प्रश्न आता है तो आचार्य भामह को इसका प्रवर्तक माना जाता है, जिनका समय 6ठी शती ईस्वी है। किंतु इनसे पूर्व भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक व यमक 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। यानी आचार्य भामह से भी पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी अलंकारों का उल्लेख है, जिनमें उपमा, रूपक, दीपक व यमक 4 अलंकारों का उल्लेख जो है वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जो है इन्होंने किया है। आचार्य भामह 6ठी शती ईस्वी इनका समय माना जाता है, ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार जो 6 परिच्छेदों में विभाजित है। काव्यालंकार ग्रंथ जो है इनका वो 6 परिच्छेदों में विभाजित है। इसमें लिखा है इन्होंने कि न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकारों के काव्य में बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार स्त्री का मुख आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता है। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ में 39 अलंकार भी माने हैं, यानी 39 अलंकारों का उल्लेख किया है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पा सकती है, जिस प्रकार स्त्री का मुख आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता है, ये इन्होंने इनके ग्रंथ काव्यालंकार में कहा है, जिसके 6 परिच्छेद हैं। उसके बाद में आचार्य दंडी है, 7वीं शती ईस्वी इनका समय माना जा गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, जिसके 3 परिच्छेद में है, काव्यादर्श जो है वो 3 परिच्छेद में लिखा हुआ है, में लिखा है कि काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारणम, यानी इन्होंने ये कहा है कि अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो हैं वही अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने 35 अलंकारों का उल्लेख किया है, 35 अलंकारों का उल्लेख किया है, और इनकी समय 7वीं शती है और ग्रंथ काव्यादर्श है। आचार्य उद्भट ने, जिनका समय 8वीं शती माना जा गया है, अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह, यानी इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह, ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ 6 वर्गों में है और 79 कारिकाओं में विभक्त है। यानी इसके जो सर्ग हैं, खंड हैं, उनको 79 कारिकाओं में विभक्त है, और इन्होंने 41 अलंकारों का निरूपण किया है, 41 अलंकारों का निरूपण किया है। इसी प्रकार आचार्य वामन है, 8वीं शती का उत्तरार्ध तथा 9वीं शती का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है, और इनके ग्रंथ हैं काव्यालंकार सूत्रवर्ती, ग्रंथ लिखा है इन्होंने। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ लिखा है, जिसमें 319 सूत्र हैं। यानी ये सूत्र विधि में लिखा हुआ है, 319 इसमें सूत्र हैं, और 5 अभिकरणों में विभाजित है। अभिकरण यानी इसके खंडों का नाम है। 5 अभिकरणों में
ये ग्रंथ इनका विभाजित है। इन्होंने लिखा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, अर्थात गुण शोभाकारक धर्म है तो अलंकार शोभा के वर्धक हैं। यानी गुण यदि शोभा करने वाले धर्म हैं तो अलंकार शोभा को बढ़ाने वाला तत्व है। आचार्य रुद्रट हैं। आचार्य रुद्रट 9वीं शती का उत्तरार्ध इनका समय माना गया है। ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में, अब देखो इनका ग्रंथ है काव्यालंकार, आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है, में अलंकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। इन्होंने अलंकारों को 4 वर्गों में जो है वो विभाजित किया है, जिसमें इनके नाम भी हैं यूँ तो, जैसे वास्तव, औपभ्य, अतिशय और श्लेष्य, 4 वर्गों में जो है वो अलंकारों को विभाजित किया है। वास्तव, औपभ्य, अतिशय और श्लेष्य। ग्रंथ को 16 अध्यायों में विभाजित किया है। काव्य अलंकार इनका जो ग्रंथ है वो 16 अध्यायों में विभाजित है, जबकि आचार्य भामह का जो काव्य अलंकार ग्रंथ है वो 6 परिच्छेदों में विभाजित है। 5 शब्दालंकार और 57 अर्थ अलंकारों का उल्लेख इन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया है। आचार्य जयदेव, आचार्य जयदेव 1200 ईस्वी के आसपास इनका समय जो है वो माना गया है, और इनका ग्रंथ है चंद्रालोक। इसमें कुल 10 मयूख हैं। मयूख यानी इसके खंड 10 मयूख हैं, जिसके 5वें मयूख में अलंकारों का निरूपण है, और इन्होंने 104 अलंकारों का वर्णन जो है वो किया है। यानी इनके ग्रंथ चंद्रालोक में 10 मयूख हैं, 5वें मयूख में अलंकारों का निरूपण है और 104 अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया है। इसी तरह आचार्य भोज हैं। राजा भोज जो थे वो एक तरह के आचार्य थे। 1010 से 1055 ईस्वी इनका अनुमानित समय माना जाता है। ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, जो एक अलंकार ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण को 5 परिच्छेदों में लिखा है। यानी इसमें 5 परिच्छेद हैं, जिसमें अलंकारों के 3 भेद इन्होंने बताए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। किताब जो है ये पूरी अलंकारों को समर्पित है। सरस्वती कंठाभरण 5 परिच्छेद हैं, जिसमें पहले में हम ये मानकर चले प्रस्तावना स्वरूप है और अंत में उसका निष्कर्ष या सारांश स्वरूप है, और बीच के जो 3 परिच्छेद हैं उनमें दूसरे में शब्दालंकार, तीसरे में अर्थालंकार और चौथे में उभयालंकार। अब हिंदी के आचार्य देखिए, रीतिकालीन कवि केशवदास ने लिखा है, केशवदास ने लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यानी इन्होंने लिखा है कि अर्थात अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है। इन्होंने लिखा है कि भूषण, भूषण यानी अलंकार या आभूषण, बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यानी कविता और वनिता यानी स्त्री और कविता जो है वो अलंकारों के बिना जो है, भूषण के बिना, आभूषणों के बिना जो है वो शोभा या सुंदरता जो है वो प्राप्त नहीं कर सकती है। भले ही यद्यपि भले ही सुजाति अच्छी जाति की होकर सुलक्षणों वाली हो, या सुवर्ण या सरस यानी अच्छे रंग वाली और कितनी भी सरस हो, और सुवृत्त यानी कितने भी अच्छे चरित्र वाली हो, वो बिना आभूषण के स्त्री जिस प्रकार जो है वो सुंदरता नहीं प्राप्त कर सकती है, शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार कविता जो है वो भी भले ही कितनी भी उत्तम वर्ण हो उसमें, कितने भी अच्छे लक्षण हो उसमें, कितनी भी अच्छी जाति हो, उसकी श्रेणी हो कितनी भी अच्छी, कितना भी अच्छा सरस उसमें वर्णन हो, लेकिन वो अलंकारों के बिना जो है वो सुंदरता, शोभा जो है वो प्राप्त नहीं कर सकती है। ये इसमें लिखा है कि अलंकारों के बिना, कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है, भले ही वह उत्तम जाति वाली सुलक्षणा हो, सुंदर रंग वाली, रसीली और अच्छे चरित्र वाली ही क्यों न हो। अब हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनके अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है।
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो ये अलंकार संप्रदाय था जो अलंकारों के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों की बातें जो है वो इसमें बताई हैं। फिर मिलेंगे अच्छे प्रसंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।